गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्मृति पढ़ा रही थी। आज तीसरा दिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे हो गया। और इसके लेखक है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा के बारे में बता दूं कि इनका श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के किरधारा मक्खनपुर के पास किरधारा नामक गाँव वहाँ हुआ था। 23 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंने शुरू का स्टडीज़ जो है मक्खनपुर में हुआ। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा ये उत्तीर्ण किए। अपने बाल्यकाल मैंने छोटे अवस्था में ही अत्यंत साहसी थे, आत्मविश्वासी थे। राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रारंभिक में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल भी चले गए। आत्मविश्वास इनका इतना सबल था कि बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी विह्वल नहीं होते थे। कितना मुश्किल हो, व्याकुल नहीं होते थे। इनका विशेष झुकाव लेखन और पत्रकारिता की ओर था। लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इनके जीवन का अंतिम दिन है बहुत कठिनाइयों में बीता था। लंबी बीमारी के बाद सन 1967 में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनका अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता, पहले वो पत्रकार थे, जर्नलिज्म से शुरू किए। विशाल भारत के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र जो है प्रताप में भी सह संपादक के रूप में काम किया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एवं जनमानस को झकझोर देने वाली लेख लिखकर उन्होंने अपार ख्याति, माने राष्ट्रभक्त थे। देश से राष्ट्रीयता की भावना से मिला हुए लेख लिखते थे। ये शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के माना जाता है द्वारा, सछरा नहीं द्वारा। संपादन एवं शिकार साहित्य का संस्मरण, आत्मकथा विद्याओं के क्षेत्र में अपनी प्रखर प्रतिभा, मैंने संस्मरण तो लिखा ही है, आत्मकथा भी लिखा है। पर इन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक लेख है जो विचित्र पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। मैंने पढ़ाया था कल कि उन्होंने, लेखक ने निश्चय कर लिया कि मैं कुएं में घुस के चिट्ठियाँ निकालूंगा। और लेखक ने अपनी धोती उतार दी, छोटे भाई की भी धोती ले ली। 2 कानों में बंधी होती 4 धोती और एक धोती जो भूजे वाली थी, चने वाली धोती, 5 धोती मिलाकर कड़े कड़े गांठें कर ली। अपने से कोई धोखे का काम नहीं रखा। और धोती की एक सिरे पर डंडा बांध लिया और कुएं में डाल दिया। दूसरा सिरा जो है ना, कुएं के डेंग से जिस पर चरसपुर चिपता है, वो लकड़ी जिसको डेंग कहते हैं, चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई उस समय केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को खूब कड़ा करके बांध दिया ताकि वो मजबूती से पकड़े रहे। और कुएं के सहारे, धोती के सहारे कुएं में घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा क्योंकि उन्होंने छोटा भाई को भरोसा दिलाया कि कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और उनका विश्वास भी ऐसा था क्योंकि इस डंडे से उन्होंने बहुत सांपों को मारा था। इसलिए जब वो कुएं में उतर रहे थे तो उनको बिल्कुल जो है ना, सांप का तनिक भी डर नहीं था। सांप का तनिक भी डर नहीं था। उनको मारना वो समझते थे बाएं हाथ का खेल, मैंने बहुत आसान काम था। कुएं के धरातल से 4-5 गज, मैंने 4-5 मीटर ही सरफेस से ऊपर रहे होंगे तब उनको ध्यान से नीचे देखा था। अक्ल चकराना मुहावरा है, मतलब बुद्धि काम नहीं कर रहा था। सांप का फन फैला हुआ था। धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था, एक हाथ ऊपर उठा लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। उनका पूंछ जो है और पूंछ के समीप, पूंछ के पास वाला भाग पृथ्वी, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतिमा ने आधा भाग ऊपर उठा था। इनकी मैंने लेखक की प्रतीक्षा करता। नीचे डंडा बंधा था। जैसे लेखक उतर रहे थे धोती से पकड़ के, वैसे वैसे डंडा हिल रहा था। अब उतरने की गति से डंडा हिलता था। उसी कारण सांप जो है देख लिया था कि कोई आदमी उतर रहा है और घातक, मैंने चोट पहुंचाया, मैंने घातक, मैंने ऐसा देख के, ध्यान दे के मैंने नुकसान पहुंचाए। और घात करने वाला मैंने कैसे भी जब वो प्रहार कर सके वैसा चोट का प्रहार, आसन में बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। मैंने सपेरा जो है सांप को पोसने पालने वाला बीन बजाकर काले सांप को जैसे खिलाता है और सांप क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, फैन फैलाकर खड़ा हो जाता है
और फुकार मारकर चोट पड़ता है। मैंने सपेरा के बीन बजाने से सांप गुस्सा होकर फुकार मारता है, उसी तरह उसी अवस्था में सांप को खड़ा था और उसका प्रतिद्वंदी मतलब होता है कंपिटिटर, मतलब विपक्षी शत्रु, प्रतिद्वंदी उससे कुछ हाथ ऊपर, मैंने कुछ हाथ ऊपर ये धोती पकड़ के लटक रहा था। धोती जो डेंग से बंधी हुई थी, कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मैंने धोती तो कुएं के बीच में लटक रही थी और लेखक को क्या था, बीचों बीच ही उतरना था। तो मतलब कि सांप से 1.5-2 गज की नहीं के बराबर, मैंने थोड़ा, क्योंकि अंदर कुआं उतना चौड़ा नहीं था, तो कोशिश कर रहे थे कि सांप से 1.5-2 गज की दूरी पर ही पैर रखना, और इतनी दूर सांप पैर रखते ही चोट करता। मैं इतना दूर पैर करते ही तो सांप जो स्मरण रहे, मैंने याद रहे, कच्चे कुएं, मैंने जो कच्चा कुआं होता है उसका व्यास, मैंने नीचे से जो उनका व्यास होता है वो बहुत कम होता है, मैंने नीचे उसकी चौड़ाई और कम हो जाती है, 1.5 गज से ज़्यादा नहीं होती है। इस बीच जो है ना, इस बीच मैंने कच्चे कुएं, इस बीच 1.5-2 गज बने नीचे, तो वो 1.5-2 मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मीटर नीचे होता है। ऐसी दशा में, इस स्थिति में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की, मैंने कुएं में वो लोग सांप से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट की दूरी पर वो लोग रह सकते थे। वह भी कौन दशा में, जब सांप उनसे दूर रहने का प्रयत्न करता। उतरना तो था कुएं के बीच में, मैंने उनको उतरना था कुआं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन, मैंने जो उनका साधन था, जो स्थिति थी जिससे उन्हें उतरना था, वो जो माध्यम था वो कुएं के बीच में ही लटक रहा था। ऊपर से लटकते हुए तो सांप को मार नहीं सकते थे, इसलिए उनको नीचे लटकना था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को, मैंने अब तक ये भी नहीं सोचे थे कि हम अपने कंपटीटर को पीठ दिखाएंगे, पीठ दिखाना मैंने हार जाना। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे भी ना। मैंने अगर प्रतिद्वंदी को पीठ भी दिखाता तो कुएं के सरफेस पे उनको उतरना ही पड़ता, और उतरना ही था थकावट से, और जल्दी से थकान हो जाता, ऊपर चढ़ भी नहीं जाता। तो ऐसा करता तो कुएं की धरातल पर उतरे भी ना ऊपर। मैंने अगर उसको मन होता कि उससे पीठ दिखाकर भाग जाए, हार मान ले देखते ही, तब जो है ना वो बिना थक ऊपर चढ़ सकता था ऐसे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उतरने लगा, क्योंकि वो सांप से हार मानने का निश्चय नहीं किया था। वो सोच रहा था कि हम किसी तरह सांप को मारेंगे और चिट्ठी को उठा लेंगे। तो वो धीरे धीरे उतरने लगा, क्योंकि अगर ऊपर चढ़ना भी है तो सरफेस पे, वो धोती के सहारे फिर से ऊपर नहीं चढ़ सकता था, सरफेस पे उतर के ही चढ़ता। 1-1 इंच ज्यों ज्यों जैसे जैसे वो नीचे उतरते जाता, त्यों त्यों मैंने वैसे वैसे उसकी एकाग्रचित्तता, मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान, मैंने नीचे उतर जा रहा था, उतना ही उसका ध्यान बढ़ते जाता था। मुझे एक सूझी, उसको एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए, दोनों हाथों से वो धोती पकड़ा हुआ था। अपने पैर उसने क्या किया, कुएं के बगल में लगा दिया। दीवार से जैसे ही पैर लगाया, कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके, मैंने दीवार से पैर लगाते ही मिट्टी नीचे गिरा और सांप फुफकार मारा और उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए। मैंने लेखक का पैर, मैंने जैसे ही सांप ने फुसकार मारा, डर के मारे दीवार से पैर हट गए और उनकी टांग जो है कमर समकोण, मैंने उनका पैर सामने हो गया, एकदम राइट एंगल बन गया, उस तरफ पैर लटक रहा था। पर राइट एंगल जैसे बन रहा था तो इससे सांप से कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और कैसे उतरा जाए, ये लेखक को समझ में आ गया। मैंने उतना देर लटकने के बाद जो कुएं से पैर लगाया, कुआं मिट्टी गिरी तो कुआं सांप फुफकारा, तो उसको समझ में आ गया कि मुझे कहाँ उतरना है। तनिक झूलकर, थोड़ा झूलकर वो अपने पैर कुएं के बगल से सटा लिया और कुछ धक्के के साथ, मैंने धक्का देके अपने प्रतिद्वंदी के समूह, मैंने कंपटीटर के समूह दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। 1.5 मीटर की दूरी पर कुएं के सरफेस पर खड़ा हो गया। आंखें 4 हुई। 4 होना मैंने दोनों एक दूसरे को देखे। शायद क्या था, दोनों एक दूसरे को पहचाने। मैंने सांप ने उसको पहचाना कि डेली तुम ढेला फेंकते थे, उसने भी पहचाना कि मैं रोज़ इसको ढेला फेंकता था। उसके बाद से सांप को चक्षुश्रुआ कहते हैं। लेखक बोला है कि सांप को सब लोग बोलते हैं चक्षुश्रुआ। चक्षुश्रुआ मैंने आँखों से सुनने वाला, क्योंकि सांप को कान नहीं होते। और लेखक इस समय क्या है, स्वयं चक्षुश्रुआ बन रहा था।
अन्य इंद्रियों ने माने जितना भी सेंस ऑर्गेन्स था मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति माने उसको सिंपैथी हो गया था, उन लोगों ने अपना शक्ति आँखों को दे दिया था। सांप के फन की ओर मेरी आंखें, सांप का फन था उधर सबकी आंखें लगी हुई थी और कि वह कब किस ओर माने उनको लग रहा था कि कैसे आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मोहिनी माने प्यारा नशा डाल दिया था, प्यार माने लग रहा था सांप को देख के मन मोहित हो जाए, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। माने सांप उस पर अटैक करने को चाह रहा था, इसीलिए वो जो है ना कंटिन्यू देखे जा रहा था। पर जिस विचार को, आशा को लेकर मैं कुएं में घूमने माने जो सोच के वो लेखक कुएं में घुसने का सोचा था कि घुसूंगा और मार दूंगा, सांप को चलाऊंगा, वो तो आकाश कुसुम होना माने बहुत ही मुश्किल काम था। माने मनुष्य का अनुमान, लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य का अनुमान और भावी माने आदमी योजना बनाता है, भविष्य में अनुमान करता है, वो बहुत गलत हो जाती है, मिथ्या और गलत हो जाती है। मुझे सांप से मैंने सोचा था कि सांप को मार के चले आएंगे, लेकिन वहाँ तो सांप का सामने होते हुए स्थिति कुछ और थी। वही बोला कि मनुष्य प्लान कुछ और बनाता है, कल्पना कुछ और करता है, लेकिन भावी योजना जो है ना उसकी कभी कभी गलत हो जाती है, झूठी हो जाती है, उल्टी होती है। मुझे सांप का साक्षात होने पर मैंने सांप सामने आया, अपनी योजना और आशा मैंने उसकी आशा और प्लान भी असंभव हो रहा था। डंडा चलाने के लिए मैंने वहाँ पे डंडा चलाने का स्थान न था, लाठी या डंडा चलाने के लिए डंडा चलाने का स्थान ही नहीं था, वो जगह ही नहीं था कि वो नीचे उतरेगा। लाठी और डंडा चलाने के लिए स्थान होना चाहिए, ठीक है, जिससे घुमाया जाए, ऐसे घुमा घुमा के लाठी चलाया जाता है तो स्थान चाहिए। और सांप को डंडा से दबाया भी जा सकता, पर ऐसा करना मैंने सांप को डंडे से दबाता इस तरह करना, तोप के मुहरे पर खड़ा, मैं तोप के सामने आदमी खड़ा हो तो मरेगा ही ना, उसी प्रकार सांप को डंडा से अगर दबाया, गलती से मुंह के पास नहीं दबा तो फन उठा के काट सकता है। यदि फन या उसके समीप का भाग, मुंह के सामने का भाग डंडा से नहीं दबा उसके पास का, तो पलट कर काट सकता है। और फन के पास दबाने की और मुंह के पास दबाने का उनके संभावना ही नहीं हो रहा था। अगर नहीं दबाया गया तो उसके पास पड़ी हुई चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ क्या थी उसके पास, उससे पास ही सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने अपने पैतरों मैंने अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने पोजीशन में दोनों खड़े थे। सांप भी खड़ा था, वो भी खड़ा था। उस आसन पर खड़े खड़े मैंने उसी पैतरे में, उसी कंडीशन में खड़े खड़े लेखक को 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओरचे मोर्चे पड़े हुए थे, मैंने वो भी था आक्रमण करने की प्रतीक्षा में थे, ये भी आक्रमण पर मेरा मोर्चा। लेकिन लेखक बोल रहा है कि मेरा साइड जो है कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता। मैंने सांप झपट पड़ता, आक्रमण करता तो बहुत क्या करता तो उसको पकड़कर कुचलकर मार, पर वह तो अचूक तरल विष, अचूक मतलब खाली न जाने वाली निश्चित तरल मैंने लिक्विड चीज़ मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मैंने अगर आक्रमण करता तो सांप भी विष इसके शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ साथ मैंने सांप भी मरता, ये भी मरता। इसलिए लेखक ने क्या किया, सांप को डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। यानी चिट्ठियाँ लेने उतरा था, अपने आसन पे जमा भी था, वो सांप को मारना भी चाह रहा था, लेकिन खड़े खड़े उस आसन पे 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से दोनों प्रतिद्वंदी खड़े थे, पर लेखक का मोर्चा तो कमज़ोर था, क्योंकि उसको लग रहा था कि सांप अगर उन पे झपट लेता तो क्या करता, कुचल कर मार देता ये, लेकिन सांप तब तक इस पे भी प्रहार करता, वो तरल पदार्थ विष शरीर में पहुंचा देता और अपने अब साथ उन्हें भी ले जाता। लेकिन अभी तक सांप ने लेखक पर वार नहीं किया था, आक्रमण नहीं किया था, प्रहार नहीं किया था, इसीलिए लेखक ने क्या किया, डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। थैंक यू बेटा, आगे कल पढ़ाऊँगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ी बहुत